बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इमरान खान हुकूमत की एक और 2 नंबरी को जो कि बड़े हसास मौजू के ऊपर उन्होंने की है वो बेनकाब करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान की हुकूमत ने कल तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा किया जो तकरीबन शहरी के वक्त जाके मुआहदा कम्प्लीट हुआ और उसके बाद उलमा कराम की तरफ से भी ऐलान किया गया और शेख रशीद साहब ने भी ऐलान किया कि जनाब मुआहदा हो गया। वो मुआहदा क्या है, उसकी नीति किटी क्या है, डिटेल क्या है, वो अभी तक कौम के सामने नहीं लाई गई और ना ही ऐवान में वो आज पेश की गई। लेकिन जो शेख रशीद साहब ने कहा था वो ये था कि जनाब वो करारदाद जो है वो लाई जाएगी और वो करारदाद होगी फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से मुल्क बदर करने के हवाले से। अब ये करारदाद उन्होंने कहा था, आज हुकूमत ने करारदाद पेश नहीं की बल्कि एक प्राइवेट मेंबर के ज़रिए करारदाद पेश करवाई गई और प्राइवेट मेंबर जो हैं वो ज़ाहिर है PTI के रुकन हैं, अमजद नाम है उनका, अमजद खान न्याजी मियाँ वाली से ही वो मुंतखब होकर आए हैं और कहा जाता है कि इमरान खान के कज़न भी हैं। उन्होंने वो करारदाद पेश की और प्राइवेट मेंबर के तौर पर पेश की गई। इस को हुकूमत ने एज सच ओन नहीं किया और बार बार वो कहते रहे कि ये प्राइवेट है, प्राइवेट मेंबर की करारदाद है, प्राइवेट मेंबर की करारदाद है। बहरहाल उसमें जब वो पेश की गई तो उसमें जो बात की गई वो उसमें बड़े तजादात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो तजादात ये हैं, मिसाल के तौर पे पहले तो उन्होंने कहा कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए। ये नहीं कहा कि उसको निकाला जाए, ये कहा है कि जी बहस की जाए। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी बात जो की है वो ये की गई है कि जनाब रियासत जो है वो तय करेगी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मामलात को और किसी ग्रोह, फ़र्द या जमात को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती और ना ही उसका बेजा गैर कानूनी दबाव कबूल किया जा सकता है। और साथ ही ये कहा गया कि जनाब तमाम अज़ला में जो हुकूमतें हैं वो जगह महसूस करेंगी ताकि अगर किसी ने एहतजाज करना है तो वहाँ पर जाके वो एहतजाज कर सके। ये इस करारदाद को पेश किया गया है। और अब इसमें आप ये ज़रा नोट फरमाएं कि पहले जो फरमाया शेख रशीद साहब ने, उन्होंने ये कहा था कि जनाब मुल्क बदर करने के लिए करारदाद पेश की जाएगी। आज जो करारदाद आई है उसमें कहा कि इस इशू पर बहस की जाएगी कि ताल्लुकात किस तरह के होंगे। साथ ही वो ये फरमा रहे हैं इसी करारदाद के अंदर कि रियासत का काम है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात किस किस्म के होने चाहिए, किसके साथ होने चाहिए, किसके साथ नहीं होने चाहिए। तो ये किसी फ़र्द या ग्रोह को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो उन पर बेजा दबाव डाले रियासत के ऊपर। तो भाई ने जो बेजा दबाव तुसी समझते हो तो फिर तुसी करारदाद काली लैके आए। फिर आपने ये जो आशिकान रसूल बैठे हुए हैं जो एक पिछले 8 रोज़ से मुसलसल सड़क पे मौजूद हैं, जिनके ऊपर रियासती बाकायदा तौर पर तशद्दुद भी किया गया, जिसके नतीजे में कई लोग शहीद हुए और पुलिस वाले भी कई शहीद हुए, सैकड़ों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। वो सारा फिर आप क्यों कर रहे हैं? अगर आप समझते हैं कि ये ग्रोह जो है वो नाजायज़ और गैर कानूनी तौर पर दबाव डाल रहा है तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? आपने उनको पहले TLP जो है वो कालदम करार दिया TLP को, उसके बाद फिर आप उनके साथ जाके मुज़ाकरत करना शुरू हो गए। और यार किसी एक पासे रहो। ये हुकूमत मैं आपको बताऊं मुकम्मल तौर पे जिसको कहना चाहिए ना वो एक कन्फ्यूज़ है या कौम को कन्फ्यूज़ कर रही है। ये किसी एक डगर पे सीधे नहीं चलते। कल इमरान खान साहब ने ख़िताब किया था कौम में और उन्होंने कहा था कि जनाब वो सलमान रुश्दी ने किया था, एक जसारत की थी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से कोई किताब लिखी थी उन्होंने, तो उसमें उन्होंने सारा मलबा डाल दिया कि नवाज शरीफ के ऊपर, नवाज शरीफ बोलिया नहीं सीखा। तो अच्छा, फिर आज जो और उन्होंने ये भी साथ कहा था कि जनाब फ़्रांस के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे तो यूरोपीय यूनियन के साथ ख़राब होंगे, यूरोपीय यूनियन के साथ ख़राब होंगे तो हमारी काटन इंडस्ट्री बड़ी मुतासर होगी, हम पर पाबंदियाँ लग जाएंगी और ये हो जाएगा। यानी उनकी जो कल की सारी गुफ्तगू थी उसका लुब्बे लुबाब ये था कि भाई जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे जो है ना वो तजारत वो ज़्यादा अजीज़ है, मईशत ज़्यादा अजीज़ है। ये बात उनका कल का मुकम्मल एक जो था वो ये, यानी उसका अगर क्रक्स कहा जाए तो वो ये था। लेकिन फिर साथ ही यू टर्न लिया और हुकूमत के लोग आए, उन्होंने आके यहाँ पे उलमा के तरले डाले के भाई रब दा ना आए, चलो उस बच्चे को समझाइए। यानी साद रिजवी साहब को वो बच्चे कहते हैं, वैसे उम्र उनकी थोड़ी है लेकिन ज़ाहिर है एक आलम दीन है, उस आलम दीन का बेटा है, कि जमात का सरबराह है।
तो बहरहाल उनके साथ जाके मुज़ाकरात किए गए और उसके बाद जाकर उन जो मुआहदा किया गया वो भी ऐवान में पेश नहीं किया गया। आज एहसन इकबाल साहब ने बिल्कुल इस बात को सही पॉइंट आउट किया कि ये मुआहदा जो है वो किधर है, वो मुआहदा दिखाएं हमें ताकि हम उसकी रोशनी में आगे बढ़ सकें। और आपने मुआहदा किया, किसी को एतमाद में नहीं लिया, पहले भी आपने मुआहदा किया, किसी को एतमाद में नहीं लिया, अब भी जो मुआहदा किया वो भी किसी को एतमाद में लिया। एक बहुत अहम बात जो मुझे सबसे पहले कहना चाहिए थी वो मुझे याद आई है दरमियान में, लेकिन वो बहुत अहम बात है और वो बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी जो ये कहते हैं कि वो सफ़ीर बनेंगे पूरी दुनिया में और नमूस रसालत के हवाले से सारे मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करेंगे ताकि यूरोप अमेरिका के ऊपर दबाव डाला जाए कि वो कानून साजी करें इस हवाले से, वो साहब जो है ना वो भाई साहब भाई पता नहीं कितने सन हूरा ना टीका ला के वो आए ही नहीं ऐवान के अंदर, वो सिरे से ऐवान में मौजूद ही नहीं थे। जबकि ये इतना हसास मसला है, इसको प्राइवेट मेंबर के तौर पे लाया गया। जबकि ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान को बज़ाते ख़ुद वहाँ पर बतौर वज़ीर आज़म खड़े होकर करारदाद पेश करनी चाहिए थी और बहस का आगाज़ करना चाहिए था। लेकिन आज सारी दुनिया ने देखा कि इमरान खान ऐवान में आए ही नहीं और इस ऐवान को उन्होंने खैर कभी भी कोई अहमियत नहीं दी। वो इस ऐवान को सिर्फ इसलिए समझते हैं कि जनाब जब मेरे पे कोई तनकीद नहीं होगी, कोई चुप करके बैठा रहेगा। पहले भी उन्हें क्या सी ना कि वो अपोजिशन मेरे पे तनकीद कर दी, लिहाजा मैं नहीं जाना। तो वो इस तरह की बातें जो हैं उनकी, ये चाइल्डिश रवैया है, इसको क्या मुनाफकाना रवैया कहें, इसको क्या मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कोई मुनासिब लफ्ज़ मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या रवैया है जिसके ये शिकार हैं इमरान खान साहब। कहीं इनकी तरबियत में वो कमी रह गई है क्या, चक्कर क्या है? आप आज एक बात करते हैं, 6 घंटे बाद उससे आप यू टर्न लेते हैं, फिर अगले 6 घंटे बाद फिर उससे भी यू टर्न ले जाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क के साथ करना क्या चाह रहे हैं। एक पूरा मुल्क जो है वो 8 दिन से एक इस किस्म के हिजान का शिकार है कि किसी को पता नहीं है कि जनाब कोई सड़क बंद होगी कि नहीं होगी। वो TLP वाले जो हैं वो कहा गया कि जनाब धरना मुक गया, लेकिन वो अभी भी बैठे हुए हैं। वो यतीम खाना चौक लाहौर के अंदर अभी बैठे हैं, क्योंकि जो बताया जा रहा है उनसे ये मुआहदा किया गया था कि जनाब आपके तमाम केसेस वापस किए जाएंगे, करारदाद पेश होगी, अब उसको सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाएगा उस करारदाद की रोशनी में, और उसके बाद आपके तमाम केसेस ख़त्म हो गए। जो 7 रिजवी हैं उनको डिटेंशन ऑर्डर के तहत बंद किया गया है, उनको बकाया तौर पर रहा किया जाएगा, वो आपके दरमियान आएंगे और उसके बाद आकर वो ऐलान करेंगे तो फिर तरना शरना मुक जाएगा तो सारे अपने अपने घर ही चले जाएंगे। ये एक अब इसकी कोई जो है मेरे पास कन्फर्मेशन इस तरह से नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई रिटर्न मुआहदा नहीं है। रिटर्न मुआहदा तो कौमी असम्बली में नहीं पेश किया हुकूमत ने, अभी तक किसी जगह पर वो मुआहदा नहीं आ सका। तो ये एक ऐसी क्योस की सूरत हाल हुकूमत ने पैदा कर दी है, यानी एक सीधा या काम में यार 2 हरफी काम में आप करारदाद पेश करेंगे जनाब असी फ्रांस का सफ़ीर जड़ा वो मुल्क बदर कर रहे हैं, साढ़े फ्रांस ना ताल्लुकात नहीं। या तो आप इस बात की तरफ आ जाएं, या आप जो कल इमरान खान साहब ने बात की है उसकी तरफ आ जाएगा जनाब तजारत बड़ी है हमें, और हमें जो है अब हम उससे पीछे नहीं हट सकते, लोग भूखे मर जाएंगे। या इस तरफ आ जाएं, यानी आप किसी साइड पर तो आएँ। हुकूमत दोनों साइड्स के दरमियान खेलने की कोशिश कर रही है, जिसको मेरी नज़र में तो मुनाफकत ही कहा जा सकता है। मेरे पास शायद मेरी डिक्शनरी कम होगी, मेरे पास उर्दू के या अंग्रेज़ी की उतनी अल्फाज नहीं हैं कि मैं इसको कोई नाम दे सकूं, लेकिन बहरहाल मेरी समझ में जो आता है ये सीधी सीधी मुनाफकत है जो इमरान खान की हुकूमत कर रही है, और इस तरह की कई मुनाफकतें कर चुकी है। लेकिन खान साहब ये मुनाफकत ताड़े ते बड़ी भारी पैनी, क्योंकि आप मुसलमानों के जज्बात के साथ मुसलसल प्ले कर रहे हैं। ये आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जो भी मुसलमान है वो दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है, उसका इश्क है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ, आप उनके साथ प्ले कर रहे हैं। मैं अगर 1 मिनट के लिए ये बात तस्लीम भी कर लूँ और ये बात जो है वो मैं मान भी लूँ जो इमरान खान साहब ने कहा था कि जनाब इसमें कोई 2.5 लाख के 3.5 लाख ट्वीट्स जो हैं वो फेक अकाउंट से किए गए और वो इंडिया से किए गए, और इंडिया जो है इस मामले को प्ले अप कर रहा है, सिविल वाल कर रहा है। शेख रशीद भी इस तरह की बातें करते हैं। भाईजान अगर वो कर भी रहे हैं तो तुसी की कर रहे हो, ताड़े चक्कल कोई नहीं।
आपको नहीं इस बात का पता कि इस चीज़ को किस तरह से हल करना है। ये हमारा मसला है तो हमें इसको हल करने में के लिए अपनी अकल होनी चाहिए। पर खान साहब दा या उनकी हुकूमत का आलम ये है कि वो जो हैं किसी सूरत भी फ्रंट पर आकर कोई बोल्ड स्टेप लेने को तैयार हैं, ना ही वो ये चाहते हैं कि ये मसला किसी तरह से हल हो। सिर्फ डंग टपाऊ पॉलिसी, कोई नहीं वेला टपा लो कल दी कल वेखी जाएगी, फिर वेला टपा लो कल दी कल वेखी जाएगी। इस तरह से रियासत भी पाकिस्तान की कमज़ोर हो रही है। ये जो TLP वाले दोस्त बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल कोई शुबे की बात नहीं कि इनके अंदर जो जज्बे हैं वो सच्चे हैं और वो इश्क के जज्बे हैं और इश्क रसूल के जज्बे हैं, और उससे सच्चा जज्बा कोई नहीं हो सकता। इस बात का मुझे यकीन है। वो बैठे हुए हैं, लेकिन वो कितने बैठे हुए हैं? 2000, 10,000, 20,000, 22 करोड़ का मुल्क है, और 20,000 या 20, मैं कहता हूँ 20 लाख भी लोग अगर बैठे हों तो खान साहब जो आपको बात आपने कल की या उत्ते कायम रहो, या फिर इनकी बात मान के प्रॉपर तरीके से करारदाद पेश करें। और करारदाद क्या पेश करनी यार, ऐलान कर दें, क्या हो जाएगा? आपको इस बात का यकीन नहीं कि राज़िक अल्लाह की ज़ात है? आपको इस बात का यकीन नहीं है कि वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है? तो आप इस बात का अगर यकीन है तो फिर मेरे मैं क्या हूँ, मैं तेनू मतलब कुछ भी नहीं कह सकता। फिर हुराने टिके ले भाई, मैं यही कह सकता हूँ कि आप मेहरबानी करें तो अगर यकीन है तो फिर आप इस पर बाकायदा डिसीजन लें और ऐलान करें हुकूमत कि जनाब हमारे फ्रांस के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, आपने हमारे नबी की तौहीन करने की कोशिश की है और हम आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। करें यकीन और फिर करें। मैं समझता हूँ अगर आप ये भी कर लें तो बड़ी बात है। आप करें ना, आप ना उनको निकालना चाहते हैं, ना आप ये चाहते हैं कि वो यहाँ पे रहें। अजीबो गरीब आपने सारे मामले का एक कड़मा सजा पाता फड़ के, और लोग जो हैं मुसलसल कन्फ्यूज़ हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही कि हुकूमत साढ़े नाल करदी की पई है। आज ईवान की कार्रवाई के अंदर भी जो नूरुल हक कादरी साहब हैं, उन्होंने फितना डालने की ये कोशिश फरमाई कि उन्होंने कहा जी कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने पहले जो कवानीन थे उनमें तरमीम करने की कोशिश की, और उसमें जो है वो उन्होंने उसके नतीजे में फिर इनको साथ जो हुआ वो सब ने देखा। वो हुआ ये था कि उन्होंने जो भी तरमीम करने की कोशिश की थी वो कमेटी थी, कमेटी की जो हेड थे वो शफकत महमूद साहब थे, और शफकत महमूद साहब की निगरानी में वो सारे कवानीन बने थे। उसमें अगर कोई गलती हो गई तो 24 घंटे के अंदर उस गलती को माफ़ी मांगकर वापस भी किया गया था। लेकिन कादरी साहब और PTI की हुकूमत का ये वतीरा है कि हसास मामलात के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि एक मुसलमान को कम अज़ कम ये ज़ेब नहीं देता कि वो इतने हसास मामले के ऊपर पॉलिटिक्स करे। लेकिन हुकूमत ने आज जो कुछ किया है उसके बाद आप मुझे बताएं कि किस तरह से इन पर एतबार किया जा सकता है। कम अज़ कम मैं तो एतमाद नहीं कर सकता, आपका मुझे पता नहीं है। और आज जो करारदाद पेश की गई, उस करारदाद को पास किए बग़ैर उसकी सिर्फ एक इजाज़त दी गई कि करारदाद पेश करने की इजाज़त जो है वो दी गई। बाकी उस करारदाद पे कोई बहस नहीं हुई, और उस करारदाद को तरमीम करने के लिए अपोजिशन को टाइम दे दिया गया कि जनाब आप करारदाद ले लें, जुमे वाले दिन अगर आप मुश्तरका तौर पे लेके आते हैं तो कर लें, तो हम भी आपके साथ मिल जाएंगे। यानी आज फिर एक डंग टपाऊ पॉलिसी बनाई गई है। और वो जो लोग बैठे हुए 8 दिन थे, उनको ये रात खुशखबरी सुनाई गई थी कि उनके मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं। आज इस उम्मीद से थे सब लोग कि जनाब मामला आज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन गल जुम्मे ले दिन तिकर पै गई है। और इधर से TLP जो है उसके जो लोग आपने पहले दहशतगर्द करार दे के गिरफ़्तार किए थे, अब आपने मुआहदे में कहा जी छाड़ देंगे। और वो जो पुलिस वाले मारे गए, ये जो इधर से वो TLP के कारकुन मारे गए, वो उन बेचारों का क्या, उनको कौन इंसाफ देगा? मैंने आपको याद होगा कि 3-4 रोज़ पहले एक वीडियो की थी, उसमें मैंने कहा था कि इस तरह के वाक़यात पहले भी हुए 77 में, फिर ये वाक़या हुआ मॉडल टाउन वाला, फिर वो वाक़या हुआ लाल मस्जिद वाला। तो इन सब के जो शुहदा हैं उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला, और इनको भी इंसाफ मिलता दिखाई नहीं देता। वो क्या था एक मिसरा, ये खूने खाक नशीना था सो रिज़्क़े खाक हुआ वाला सीन है। कोई इदा कोई माँ प्यो दे बने ना यार, रियासत किधर है? जो भी मारे गए हैं उनके कातिल गिरफ़्तार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? लेकिन यहाँ पर तो हुकूमत कह रही है कोई गल नहीं, जेड़े ताड़े मर गए वो भी शहीद, जेड़े साडे मर गए वो भी शहीद, गल ख़त्म। ये क्या तरीक़ेकार है?
इसका मतलब है कि जो हुकूमत की पॉलिसी थी उसके नतीजे में ये लोगों की जानें गई, मासूम लोगों की, तो फिर हुकूमत ज़िम्मेदार है इस सारे काम की और उसे ये ज़िम्मेदारी कबूल करना होगी। अज नहीं पर्चा कटिया जाएगा तो हाँ जी जरा तरीक ही पर्चा कटिया जाएगा ना ताड़े ते वो पर्चे जो तुसी कदी बरी नहीं हो सकोगे। मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया उनके मामले कुछ ऐसा। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलाग।